हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट मतलब जो हम वाटर यूज करते हैं, जो वो वेस्ट हो जाता है, जब हमारे किसी काम का नहीं रहता तो हम उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जनरली क्या वेस्ट वाटर जो है बहुत सारी क्वांटिटीज में निकलता है। होम्स हो, स्कूल्स हो, ऑफिस हो, मॉल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, या कोई भी एग्रीकल्चर वगैरह के थ्रू हो, हम वाटर को यूज करते हैं किसी भी चीज के लिए, किसी भी काम के लिए, अलग अलग काम के लिए। और वो क्या हो जाता है, फिर वेस्ट वाटर बन जाता है। वहाँ पे वेस्ट वाटर जो है वो दो तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। एक वो जो हमारी नेग्लिजेंस की कमी से, मतलब हम इग्नोर करते रहते हैं, मतलब केयरलेसनेस हमारी, जैसे कि लीकिंग टैप्स है, नल खुला रहने देते हैं तो उसमें से क्या है, पानी टपकता रहता है और वो वेस्ट होता रहता है। ओवरफ्लोइंग टैंक्स है, एक बार टंकी भर जाती है, हम ध्यान नहीं देते तो उसमें से भी पानी क्या है, वेस्ट होता रहता है। दूसरा आता है यहाँ पे जो है वो डर्टी हो जाता है डोमेस्टिक एक्टिविटीज के बाद, जैसे कि बाथिंग करने के बाद, वॉशिंग है, कुकिंग है, इंडस्ट्री एक्टिविटीज है, वो भी बहुत सारा वेस्ट वाटर जनरेट करती है। तो हम यहाँ पे भी 4 आवर्स यूज कर रहे हैं वेस्ट वाटर को मैनेज करने के लिए। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिचार्ज। रिड्यूस में आता है कि हम वाटर का कंजप्शन कम कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें पानी चाहिए तो जितना हमें पानी नेसेसरी है हम सिर्फ उतना ही लें, उससे ज्यादा ना लें। रीयूज का आता है एक बार वाटर यूज करने के बाद हम दोबारा उसको किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, उसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं इंडस्ट्रीज में ट्रीटमेंट के बाद। उसके बाद आता है रिसाइकिल। वाटर को रिसाइकिल करने के लिए हम उसे सही यूज में लेना चाहिए दूसरी तरीके से, जैसे कि अगर हम पीने के लिए पानी ले रहे हैं ग्लास में, तो पीने के बाद अगर वो पानी बचता भी थोड़ा बहुत तो इंडोर प्लांट्स में इस इन सब वगैरह में डाल दें। देन आता है रिचार्ज। जो प्रोसेस होता है रेन वाटर का, इनफिल्ट्रेट्स होती है सॉइल वगैरह में और परकुलेट्स करते हैं, नीचे तक चले जाते हैं, मतलब वो ग्राउंड वाटर सिस्टम में चले जाते हैं, उसे बोलते हैं मेनली वाटर का रिचार्ज। जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोसेस में होता है ये सारा चीज। फिर आता है वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई क्या है, हमें पानी मेनली कहाँ से मिलता है। वाटर जो है वो मेनली अंडरग्राउंड से सप्लाई होता है, मोटर के थ्रू, क्या है, ट्यूबवेल के थ्रू वहां से खिंचता है पानी। अर्बन एरियाज वगैरह में रिवर्स और लेक से लेते हैं पानी। तो ये जो पानी होता है, म्यूनिसिपल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा डिलीवर्ड होता है पानी अपने घरों में। तो वाटर जो है वो अलग अलग प्रोसेस से पास होता है। सबसे पहले क्लीन होता है पानी, उसके बाद कंजप्शन के लिए सप्लाई होता है। तो अलग अलग प्रोसेस है मिलनी, यहाँ पे सेडिमेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है, क्लोरिनेशन है, स्टोरेज एंड ओवरहेड टैंक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन टू हाउसेज है। फिर यहाँ पे पहले नेक्स्ट टॉपिक आता है सीवेज। सीवेज क्या होता है, तो जैसे कि हमारे ऑफिस, स्कूल्स वगैरह, घर से जो भी वेस्ट वाटर निकलता है, चाहे वो वेस्ट वाटर में कुछ भी हो, वॉश बेसिन से निकल रहा हो, बाथरूम से, टॉयलेट से, किचन से, ये जो सारे वेस्ट वाटर होता है ये ड्रेनेज सिस्टम में कलेक्ट हो जाता है एक लार्ज होल के थ्रू, बॉटम पाइप्स में, पाइप्स जो होते हैं नीचे के थ्रू वहां कलेक्ट हो जाता है। और ये जो ड्रेन्स होता है ये सीवर होते है, सीवर के अंदर ओपन होता है, ये हमारे घरों के बाहर होती है। और जो वाटर होता है ये सारे वेस्ट, जिसमें सारे सब कुछ वेस्ट मैटर होता है, सब कुछ सीवर में, उसे बोलते हैं मेनली सीवेज। और ये कनेक्टेड होता है बहुत बड़े बड़े ड्रेन्स में, ये सब कनेक्टेड होते हैं, छोटे छोटे सीवर्स जो होते हैं जिन्हें बोलते हैं सीवर ड्रेन्स, जो कि सारी कॉलोनी के, सारी लोकेलिटी के, सब जगह के पानी जो है वो यहीं आता है। तो इसी चीज को बोलते हैं मेनली सीवर सिस्टम। और मेनली सीवर पाइप्स जो है वो अंडरग्राउंड होते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट नाम आता है ओपन ड्रेन्स। तो जो ड्रेन्स कवर्ड नहीं होते और वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं सॉलिड वेस्ट के थ्रू, लाइक प्लास्टिक है, बैग्स है, रैग्स है, ग्रेवल है, इन सब चीज के थ्रू वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं। तो पानी क्या है, जब ब्लॉक्ड हो जाएंगे पानी ऊपर की साइड आएगा। तो ड्रेन्स होते हैं फ्लडेड हो जाते हैं बहुत डर्टी वाटर से, बहुत बेकार पानी से फ्लड हो जाते हैं ये, और पॉल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को। इससे क्या है, मॉस्किटोज वगैरह हो जाते हैं और कुछ भी इंसेक्ट्स जो भी हैं वहां से उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके थ्रू बहुत सारी डिसीज स्प्रेड हो जाती है। जो सीवेज वेस्ट जो है वो जर्म्स भी कैरी करके लेके जाता है। इससे सीरियस वाली वाटरबोर्न डिसीज हो सकती है, लाइक क्लोरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, डिसेंट्री हो सकती है, जॉइंटिस हो सकती है, इन सब चीज के थ्रू। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, WWTP। तो वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए, उसे सही करने के लिए प्लांट बनाया गया है। मेनली सीवेज है, सीवेज का एक वेस्ट वाटर ही है, तो उसको ट्रीट करने के लिए उसको प्लांट्स तक लेकर जाया जा सकता है। मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं सीवेज के, ऑर्गेनिक मैटर्स होता है, जैसे कि फूड वेस्ट हो गया, फेशियल मैटर हो गया, यूरिन है, सॉप, डिटर्जेंट्स, इनऑर्गेनिक मैटर्स हो गए कुछ, नाइट्रेट, फोस्फेट, और कुछ माइक्रोब्स हो गए, लाइक बैक्टीरिया है, प्रोटोजा है, वायरस है। तो मोस्ट सिटीज में क्या है, सीवरेज सिस्टम होता है जो कि सीवेज को कैरी करता है, मतलब सीवेज को कैरी करके लेके जाता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के। एक बार वो सही हो जाता है प्लांट, मतलब वो सही हो जाता है पानी प्लांट्स के थ्रू, तो जो वेस्ट वाटर होता है वो रिवर्स और लेक्स में रिलीज कर दिया जाता है।
और ये जो वाटर होते हैं मेनली पोल्यूशन से फ्री होते हैं, वो सही हो जाता है फिर वो। और जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लाइक फिल्ट्रेशन है, सेडिमेंटेशन है, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन है। ये सारे प्रोसेस क्या करते हैं, केमिकल्स और बायोलॉजिकल कंटेनमेंट्स जो होते हैं वाटर में उन सबको रिमूव करते हैं, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ के लिए सही नहीं है और इन्वायरमेंट के लिए भी सही नहीं है। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स दे रखे हैं। इस तरीके से तो वेस्ट वाटर जो होता है वो नॉर्मल वाटर में, जैसे बोल सकते हैं पॉल्यूशन फ्री वाटर में कन्वर्ट हो। पहला मेथड आता है यहाँ पे प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, बहुत सारे सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, लाइक प्लास्टिक है, कैंस है, रैग्स है, सीवेज वाटर में पास करके उसको वर्टिकल बार से निकाल लिए जाते हैं। उसमें ग्रिड वगैरह जो होती है वो भी वाटर से पास करके ग्रिड चैम्बर्स वगैरह, सेटलिंग टैंक्स वगैरह होती हैं, जहाँ पे सैंड, स्लिट और ग्रेवल वगैरह जो है वो नीचे बैठ जाती हैं। फिर उसके बाद नीचे बैठने के बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट में जाता है, जहाँ पे वेस्ट वाटर जो है पास किया जाता है सेडिमेंटेशन टैंक से, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो है जैसे कि फेसियस जो है वो भी नीचे बैठ जाते हैं, और फिर ही इसको रिमूव किया जाता है स्क्रैपर के थ्रू। देन एयर जो है फोर्स होती है वाटर में शिमर के थ्रू, और बबल्स फॉर्म्ड होते हैं वो मेनली सस्पेंडेड फ्लोटेबल मैटर लेकर आते हैं, लाइक ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, जो कि उसके बाद रिमूव कर दिया जाता है। देन उसके बाद आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो है ब्रोक डाउन होता है नेचुरल डिकम्पोजर्स के थ्रू, लाइक बैक्टीरिया है। उसके बाद बायोगैस रिलीज होती है जो कि फ्यूल वगैरह या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए काम आती है। इसको मेनली बोला जाता है एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम। फिर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स वगैरह ये जो भी हैं ये ऑर्गेनिक मैटर पे फीड होते हैं, जो कि बाद में ह्यूमस फॉर्म करते हैं, और ये जो मटेरियल होता है ये भी नीचे सेटल हो जाता है। उसके बाद लास्ट मेथड आता है यहाँ पे फाइनल क्लीजनिंग एंड डिसइंफेक्शनिंग। जो वाटर जो है ऊपर से रिमूव कर दिया जाता है, जो भी सारे सेंटीमेंट्स वगैरह नीचे बैठ गए उन सबको हटा के वाटर को ऊपर से रिमूव कर दिया जाता है। वहां से कंप्रेस्ड एयर जो है पास कराई जाती है। डिसइंफेक्टेंट्स जैसे कि क्लोरीन और ओजोन गैस है वो यूज की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। देन उसके बाद ये जो ट्रीटेड वाटर है ये फाइनली नेचुरल वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता है, लाइक लेक्स वगैरह है, रिवर्स है। फिर उसके बाद वाटर जो है अपने कंजप्शन के लिए यूज होता है। उसके बाद आता है स्लज ट्रीटमेंट। अब जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू जो स्लज निकलता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं ये लोग, तो जो रॉ स्लज होता है वो एक बहुत बड़े एयर टाइट टैंक्स में रख देते हैं, जिसे बोलते हैं स्लज डाइजेस्टर्स। ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो एनॉर्बिक बैक्टीरिया होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर देते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है इस प्रोसेस के थ्रू वो होता है बायोगैस। बायोगैस फॉर्म्ड होती है जो कि इको फ्रेंडली फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए काम आती है, फ्यूल के लिए काम आती है। और जो ट्रीटेड स्लज होता है वो उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है उसमें। जब वो ड्राइड हो जाता है, जब वो सूख जाता है, तो बहुत अच्छा एक्सीलेंट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बन जाता है। फर्टिलाइजर्स की जगह यूज करते हैं उसको। देन आता है वाटर पोल्यूशन। जब वाटर बॉडीज में अनडिजायरेबल सब्सटेंस होते हैं या ऐसे पॉल्यूटेड सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर बॉडीज को हार्मफुल पहुंचाते हैं, उसको पॉल्यूटेड करते हैं, इसे बोलते हैं मेनली वाटर पोल्यूशन। फिर यहाँ पे सोर्सेज आता है वाटर पोल्यूशन का, कि वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या है, किस वे में वाटर जो है पोल्यूट होता है। पहला आता है यहाँ पे पॉइंट सोर्स। ये एक डेफिनेट आइडेंटिफाइड सोर्सेज हैं जो कि इफ्लुएंट्स में कांस्टेंट वॉल्यूम होता है और फिक्स कंपोजिशन होता है इफ्लुएंट्स का। तो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स मेनली क्या है, हैवी मेटल्स होते हैं उसमें, लाइक लेड है, मरकरी है, सिलेनियम है, ऑयल्स, एसिड्स है, ये सब चीज मेनली इसके एग्जांपल्स हैं। फिर आता है डिफ्यूज सोर्स। ये जो पॉइंट्स हैं ये साइड से बहुत ज्यादा दूर सिचुएटेड होता है। ये जो वेस्ट होते हैं ये नॉन कंपोजिशन के होते हैं, जैसे कि स्ट्रीट रन ऑफ हो गया, एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गया, ये सब चीज इसके एग्जांपल्स हो गए। फिर नेक्स्ट आता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट कैसे होता है, मेनली पहला आता है पेस्टिसाइड्स। अब जैसे कि पेस्टिसाइड्स क्या होता है, हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे क्रॉप को हार्म करते हैं, तो उनसे क्या है प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है, जिसे बोलते हैं मेनली पेस्ट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं क्रॉप को हार्मफुल पहुंचाते हैं उसे मेनली बोलते हैं पेस्ट। तो पेस्ट को किल करने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज किया जाता है। ये क्या है, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं ये, लेकिन जब ये वॉश किए जाते हैं रेन वाटर के थ्रू तो ये रिवर्स स्ट्रीम्स या ग्राउंड वाटर इन सब में कलेक्ट हो जाते हैं, और फिर ये वाटर को पल्यूट करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी हार्म पहुंचाते हैं। उसके बाद आता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन मेनली क्या होता है, पॉल्यूशन की वजह से वाटर के ऊपर जो है एल्गी वगैरह जम जाती है। तो जो एल्गी जो जम जाती है वो क्या है, ऑक्सीजन पास नहीं होने देती, ना ऑक्सीजन पास होने देती ना सनलाइट जाने देती वाटर के अंदर, जिसके थ्रू जो वाटर के अंदर जितने भी लिविंग प्लांट्स एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको अफेक्ट पड़ता है बहुत। कुछ क्या है इसकी वजह से डाई भी हो जाते हैं,
और एल्गी क्या है, ये सारे ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेती है वाटर से भी। तो यही चीज होती है हमारी यूट्रोफिकेशन। देन नेक्स्ट आता है इन्फेक्शियस ऑर्गेनिम्स, मतलब जो ऑर्गेनिम्स पॉल्यूटेड वाटर में कंटेन्ड रहते हैं वो बहुत सारे डिसीजेस करते हैं, वाटरबोर्न डिसीजेस होते हैं, लाइक क्लोरिया होता है, टाइफाइड है, डिसेंट्री है। तो जो पॉल्यूटेड वाटर वगैरह जो होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिम्स होते हैं जो कि इन्फेक्शंस वगैरह फैलाते हैं, उससे डिसीज होने के चांसेस रहते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे यहाँ पे सोशल अवेयरनेस। इस चीज के लिए जागरूकता रहनी चाहिए कि जो लिविंग क्वालिटी है हमारी वो बहुत क्लीन होनी चाहिए, होम्स वगैरह में भी और नेबरहुड वगैरह में भी, अच्छी सैनिटाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे कुछ डूज और डोंट्स दे रखे हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस टेबल में। तो इस चीज को आप अच्छे से खुद रीड कीजिए कि हमें एक अच्छे सैनिटेशन के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी आज के लिए इतना ही था इस चैप्टर में, और इस चीज को खुद से रीड कीजिए अपने आप।